राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता। तो चलिए आज मैं कान्हा जी के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह करवट लेते हैं कान्हा जी और वो क्या क्या अदा करते हैं, तो वही जाने। और उनकी माँ जसोदा, अब जसोदा माँ की सहेली सब, है ना, इंतज़ार कैसे करती है कान्हा जी को, है ना, कान्हा जी को, मतलब पलटी कैसे होती, करवट कैसे लेते हैं। और मैं बताने वाला हूँ आज जो वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ काकासुर का उद्धार कैसे किए कान्हा जी ने। तो चलिए भक्तजनों, मैं आप लोग से यही कहता हूँ, इस कथा, है ना, को जरूर सुने, है ना। शायद हम रहे नहीं रहे, एक दिन सबको जाना, ये तो मृत्यु लोक है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। देखिए छोटा बच्चा आप, है ना, बच्चे भगवान के ही स्वरूप होते हैं। जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो किलकारी मारते हैं, है ना, जब किलकारी मारते हैं, है ना, हाथ को ऐसे ऐसे करते हैं, है ना, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है। और सब कान्हा जी, कान्हा जी को पलने में, है ना, जब सुलाते हैं, है ना, मैया यशोदा एक क्षण उनसे अलग नहीं हो पाती है मैया यशोदा। और हो भी क्यों नहीं, माँ का जो प्रेम है, माँ का दुलार है, वो तो जानते ही हैं। तो चलिए, एक समय की बात है, गोकुल में कान्हा जी कुछ बड़े हो जाते हैं, मतलब पलने में ही खेलते हैं, झूलते हैं। तो एक दिन मैया यशोदा, है ना, अपने सहेली के साथ में बैठे रहते हैं। उज्ज्वल भैया भी वहीं रहते हैं, मैंने कान्हा जी को देखने के लिए उज्ज्वल ही रहते हैं। तब क्या हुआ, जब सहेली उनके, है ना, अब कान्हा जी भी बोल रहे हैं कि भाई इन लोग बोल रहे हैं तो हम भी आनंद लें। क्या आनंद लें, है ना, क्या आनंद लें कि थोड़ा हम भी मजा लेते हैं। इन लोग को, मैंने हमको करवट लेने कह रहा है। तब कान्हा जी क्या कहें, तो बहुत रात हो गया, नींद आने लगा, है ना। और यशोदा मैया बोलती है कि करवट कान्हा जी लेगा। कान्हा ले लेगा करवट, जैसे बच्चे करवट होते हैं ना, तो कान्हा जी, है ना। तब क्या हुआ, माँ बोल रही है, सब बोल रही है ना, कि कान्हा, है ना, करवट ले लो, करवट ले लो, है ना। तो वो भी सोचे इंतजार कीजिए आप लोग, है ना, जब इतना आसानी थोड़ी करवट करवट लेने वाले हम हैं। कान्हा जी की लीला तो कान्हा ही जाने भैया, समझ ना, हम लोग क्या जाने, है ना। हम और अब क्या जान सकते हैं कान्हा जी के बारे में, है ना। वो, है ना, सबका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है, इस पृथ्वी पर। मतलब सोचिए ना कि बच्चे, हमारे घर में बच्चे जब होते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। कभी माँ माँ बोलते हैं, कभी पापा, कभी क्या क्या, है ना, कभी चाचा बोलते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, कितना अच्छा लगता है। और जब जब चलते हैं छोटे छोटे बच्चे, है ना, दोनों हाथ से, दोनों पैर से, जब क्या बोलते हैं उनको, ठुमक ठुम, मतलब खड़ा होने के पहले, है ना। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो, है ना, कान्हा जी तो देखते रह गए, मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप लोग देखते रहिए, हम तो करवट लेंगे नहीं, हम तो करवट लेंगे नहीं, है ना। तो कान्हा जी का, है ना, जब वो नींद आने लगा उनके सहेली को, तो बोले हम लोग जा रहे हैं घर,
है ना? तो है ना, एक बार करवट लिए, है ना, 1-2 बार करवट लेके दिखा दिए, सब कोई बहुत खुशी और आनंद से भाव-विभोर हो गए। कान्हा जी का वो दृश्य, है ना, न जाने हम लोग कहाँ उस जन्म में होंगे। तो कान्हा जी का ये दृश्य अद्भुत था। अब आते हैं, उज्ज्वल भैया उनके साथ में थे, देख-रेख में। मैया यशोदा काम कर रही थी, उनको दिए कि ख्याल रखियो तुम, है ना? तो क्या हुआ, काकासुर को भेजा गया था कंस ने। कंस ने बोला कि जाओ, है ना, तुम जाओ, है ना, और खोजो कहाँ पर है ना, काकासुर को, उसको उठा के मेरे पास ले आओ, हम उनको दान देंगे। तब क्या हुआ, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रभु की कथा है ना। हम तो कुछ नहीं है भैया, समझे ना, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटा-सा अगर भगवान कान्हा का नाम ले लें, तो क्या हो कलयुग में। तब क्या हुआ, काकासुर आया, कौवा के रूप में वो आया, और मैया यशोदा ने देख लिया। अब मैया यशोदा जब देख ली, है ना, तो वसुदेव थे, वो चला गया, बोले कि हम जा रहे हैं, गाँव का समाज का काम देखना है, तुम रहना, है ना। तब क्या हुआ कि हुआ यूँ, है ना, कि जो काकासुर कौवा के रूप में आया हुआ था, तो मैया यशोदा उसको गई खिलाने के लिए, है ना, खिलाने के लिए गया। तब वो तो असुर था, राक्षस था, वो तो मांस भक्षण करने वाला था, है ना। तो वो बोला कि हम तो मतलब असुर समाज का तो असुर जाति ही होता है ना। तब क्या हुआ, विवश में उसको खाना पड़ा, अन्न का दाना खा लिया। अब खाने का बहुत इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा एक कथा है, रोचक कथा है, ज़रूर आप लोग सुनिएगा, है ना। और हम तो यही कहेंगे, अच्छा लगे तो संदेश भी कर दीजिएगा। तो क्या हुआ कि वो आए, कौन, काकासुर। काकासुर आया तो पहले तो उत्पात मचाया घर में जाके, जितना घर में खाने पीने का सामान था सबको उधेल दिया, है ना, सबको जिधर तितर बितर कर दिया गया है। तो माँ यशोदा वहाँ चली गई संभालने के लिए। अब क्या हुआ, है ना, अब क्या हुआ, वहाँ वहाँ जो हुआ, सामान तो बिखर ही दिया था। तो काकासुर क्या हुआ कि यहाँ पर है ना, कान्हा जी थे, पलने में थे, वो तो सब लोग जानते हैं काकासुर, है ना, बोला आओ काकासुर आओ। अब कौवा का रूप करके उनके माल को ज्यों ही छीनने चाहा, कान्हा जी का गले में माला था, जयंती माला, है ना, उनको ज्यों ही पकड़ा, तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो कान्हा जी बोलते मेरी माँ ने दी है, तुमको हिम्मत है तोड़ने के लिए। तब एक झटका में फेंका गया वो, कौन, काकासुर जा गिरा, है ना। तो बोला अद्भुत बालक है। इसके बाद क्या हुआ, वो सोचा कि पलना को ही उठा के हम ले चलते हैं। पलना जहाँ कान्हा जी मतलब कान्हा जी सोए हुए थे, और सोए में जगह थे उस, है ना। तो जो ही पकड़े, जो ही काकासुर ने पर मतलब क्या बोलते हैं वो, पालन को उठा के ले जाना चाहा, कान्हा जी ऐसा झटका मार दें कि बस वो सीधे वहाँ से जाकर कंस के यहाँ जाके गिर पड़ा। अद्भुत अद्भुत कथा है,
अद्भुत कथा है। और कान्हा जी की कथा तो शुरू से ही चमत्कार की ही चमत्कार है। तो जितने भी है ना, जितने भी दर्शक हैं, सभी दर्शक से मैं कहता हूँ, है ना, किस इस कहानी को, है ना, इस कहानी को, इस संदेश को दूर दूर तक पहुँचाइए, है ना, क्योंकि कली काल में, है ना, भगवान का नाम, कान्हा का नाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए कान्हा जी का ये बाल कृष्ण रूप की कथा है, मैं शेष और मैं कथा बताऊंगा। आप लोग जैसा लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, है ना। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, इस कथा को सुने और शेयर भी करें, जन जन तक फैलाएं, ये आप लोगों की कृपा है। तो सबको बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। क्योंकि गौ माता की कथा भी मैं कहूँगा बाद में। चलिए कथा कैसा लगा, हाँ, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।